कोरोना से जुड़ी मुख्य जानकारियों के साथ माईगव संवाद की श्रृंखला में आपका स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री ने 12 मई 2020 को भारत की जीडीपी के 10% के बराबर 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान किया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभों में, जिसमें अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रणाली, युवा आबादी या शक्ति और मांग को भी रेखांकित किया। विशेषकर प्रवासी श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों, प्रवासी शहरी गरीबों, छोटे व्यापारियों, स्वरोजगार वाले लोगों, छोटे किसानों और आवास सेक्टर के समक्ष मौजूद कठिनाइयों को दूर करने के लिए विभिन्न अहम उपायों के दूसरे भाग की घोषणा करते हुए केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवासियों, किसानों, छोटे कारोबारियों और स्ट्रीट वेंडरों सहित गरीबों की सहायता के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों के बारे में विस्तार से बताया। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था और समाज के सभी वर्गों की जरूरतों के प्रति सजग है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि विशेष रूप से स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा चलाए जाने वाले छोटे व्यवसाय शिशु मुद्रा ऋणों के जरिए गरिमामयी आजीविका में सहयोग देते हैं। उन्हें भी व्यवसाय के जरिए हमारे संरक्षण के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा और संवर्धित ऋण के रूप में हमारी देखरेख की आवश्यकता है। प्रवासियों, किसानों, छोटे व्यवसाय और फेरी वालों सहित गरीबों की सहायता के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कदमों की घोषणा की गई, जिसमें मुख्यतः शामिल हैं प्रवासियों को 2 महीने के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति, प्रवासी कामगारों के लिए सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को प्रति कामगार 2 महीनों यानी मई और जून 2020 के लिए प्रति महीने प्रति कामगार 5 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न और प्रति परिवार 1 किलोग्राम चने का मुफ्त आवंटन किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आने वाले या राज्य और संघ शासित क्षेत्रों में बिना राशन कार्ड वाले ऐसे प्रवासी कामगार इसके पात्र होंगे जो वर्तमान में किसी क्षेत्र में फंसे हुए हैं। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की योजना के तहत लक्षित वितरण के लिए एक तंत्र विकसित करने का परामर्श दिया जाएगा। प्रवासियों को भारत में किसी भी फेयर प्राइस शॉप अर्थात उचित मूल्य वाली दुकान से पीडीएस राशन खरीदने में सक्षम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग होगा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी की पायलट योजना का 23 राज्यों तक विस्तार किया जाएगा। इससे अगस्त 2020 तक राशन कार्डों की राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी के द्वारा 67 करोड़ लाभार्थियों यानी 83% पीडीएस आबादी को इसके दायरे में लाया जाएगा। 100% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के लक्ष्य को मार्च 2021 तक हासिल कर लिया जाएगा। यह पीएम की तकनीक आधारित व्यवस्थागत सुधारों की मुहिम का हिस्सा है। इस योजना से एक प्रवासी कामगार और उनके परिवार के सदस्य देश की किसी भी फेयर प्राइस शॉप से पीडीएस का लाभ लेने में सक्षम हो जाएंगे। इससे स्थान परिवर्तन करने वाले विशेष रूप से प्रवासी कामगार देश भर में पीडीएस लाभ लेने में सक्षम हो जाएंगे। प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए सस्ते किराए के आवास परिसरों की योजना भी शुरू की जाएगी। केंद्र सरकार प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए सस्ते किराए पर रहने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। सस्ते किराए के ये आवासीय परिसर प्रवासी श्रमिकों, शहरी गरीबों और छात्रों आदि को सामाजिक सुरक्षा और गुणवत्ता पूर्वक जीवन प्रदान करेंगे। ऐसा शहरों में सार्वजनिक वित्त पोषित मकानों को रियायती माध्यम से पीपीपी मोड के तहत सस्ते किराए के आवासीय परिसरों अर्थात ARHC में परिवर्तित किया जाएगा। शिशु मुद्रा ऋण लेने वालों को 12 महीने के लिए 2% ब्याज की छूट मिलेगी और 1500 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। भारत सरकार मुद्रा शिशु ऋण लेने वालों में शीघ्र भुगतान करने वालों को 12 महीने की अवधि के लिए 2% का ब्याज छूट मिलेगी, जिनके ऋण 50,000 रुपए से कम के हैं। मुद्रा शिशु ऋणों का वर्तमान पोर्टफोलियो लगभग 1.62 अर्थात 1.62 लाख करोड़ रुपए का है। शिशु मुद्रा ऋण लेने वालों को इसमें लगभग 1500 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। स्ट्रीट वेंडरों के लिए 5000 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा। स्ट्रीट वेंडरों पर मौजूदा स्थिति में सबसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उनको ऋण तक आसान पहुंच की सुविधा देने के लिए 1 महीने के भीतर एक विशेष योजना शुरू की जाएगी ताकि उन्हें अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना के तहत प्रत्येक उद्यम के लिए 10,000 रुपए की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी की बैंक ऋण सुविधा दी जाएगी। यह योजना शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेताओं को भी कवर करेगी जो आसपास के शहरी इलाकों में व्यवसाय करते हैं।
PMAY शहरी के तहत MIG के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के विस्तार के माध्यम से आवासन क्षेत्र और मध्यम आय समूह को 70,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन मिलेगा। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना को मध्यम आयु समूह के लिए 6 से 18 लाख रुपए के बीच वार्षिक आय वालों को मार्च 2021 तक बढ़ाया जाएगा। इससे 2020-21 के दौरान 2.5 लाख मध्यम आय वाले परिवारों को लाभ होगा और आवासन क्षेत्र में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। आवास क्षेत्र को बढ़ावा देने में ये बड़ी संख्या में नौकरी प्रदान करेगा और इस्पात, सीमेंट, परिवहन व अन्य निर्माण सामग्री की मांग को प्रोत्साहित करेगा। कैंपा फंड का उपयोग करते हुए रोजगार सृजन के लिए सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए दिए हैं। क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण अर्थात कैंपा के अंतर्गत लगभग 6,000 करोड़ रुपए की निधियों का उपयोग शहरी क्षेत्रों सहित वनीकरण एवं वृक्षारोपण कार्यों, कृत्रिम पुनरुत्पादन, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनरुत्पादन, वन प्रबंधन, मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण कार्यों, वन संरक्षण, वन एवं वन्यजीव संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास, वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन आदि में किया जाएगा। भारत सरकार 6,000 करोड़ रुपए तक की इन योजनाओं को तत्काल स्वीकृति प्रदान करेगी। नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी की घोषणा। ग्रामीण सहकारी बैंकों और RRB की फसल ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नाबार्ड 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पुनर्वित्त सहायता प्रदान करेगा। यह पुनर्वित्त फ्रंट लोडेड असमान रूप से आवंटित और मांग के अनुसार प्राप्य होगा। यह 90,000 करोड़ रुपए से अतिरिक्त राशि है जो सामान्यतः इस क्षेत्र को नाबार्ड द्वारा प्रदान की जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रोत्साहन मिलेगा। यह PM किसान के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रियायती ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान है। मछुआरों और पशुपालक किसान भी इस अभियान में शामिल किए जाएंगे। इससे कृषि क्षेत्र में 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी आएगी। इसके तहत 2.5 करोड़ किसानों को कवर किया जाएगा। माईगव संवाद की श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमें www.mygov.in/podcast पर फॉलो कर सकते हैं।